हेलो फ्रेंड्स, कहानी की दुनिया में आपका स्वागत है। आइए चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। इंडियाना की यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहने वाली फिनी जिंदा दिल लड़की थी। हॉस्टल में उसके फ्लैट पर उसके बॉयफ्रेंड समेत कुछ दोस्त अक्सर आते थे। मस्ती, पार्टी और ड्रिंक्स का दौर चलता था, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ था कि इस मस्ती या घमा चौकड़ी से फिनी को या किसी और को कोई तकलीफ या कोई शिकायत हो। फरवरी 2017 में एक शाम से ऐसी ही एक पार्टी फिनी के फ्लैट पर चल रही थी। उसका बॉयफ्रेंड मैक अपने कुछ करीबी दोस्तों के साथ वहां मस्ती कर रहा था। 4-5 लड़के लड़कियां ड्रिंक्स ले रहे थे, जोक्स चल रहे थे और वीडियो गेम्स भी। म्यूजिक और मस्ती के बाद कुछ खाना पीना हुआ और फिर फिनी थकान महसूस करने लगी, तो उसने वहां से जाना ही ठीक समझा। गाइस, मुझे नींद आ रही है, मैं चलती हूँ, तुम लोग मस्ती करो। यह कहकर फिनी दूसरे रूम में चली गई और दरवाजा व लाइट बंद करके अपने बिस्तर पर लेट गई। कुछ देर मोबाइल फोन चेक करने के बाद वह सोने की कोशिश करने लगी। उधर बाहर के कमरे में वीडियो गेम्स का दौर चल रहा था और थोड़ी देर में एक एक कर सभी नींद के झोंकों में इधर उधर सोने की जगह बना रहे थे। काफी देर बाद नींद में ही फिनी ने महसूस किया कि उसके शरीर पर कोई हाथ था। फिनी ने उस हाथ का स्पर्श महसूस किया और वह हाथ फिनी के शरीर के साथ छेड़छाड़ करने लगा। अंधेरे और नींद की हालत में फिनी ने कोई विरोध नहीं किया। उसे पता था कि अक्सर मैक ऐसे ही आकर उसे छेड़ता था और मैक का प्यार करने का यही तरीका फिनी को भी पसंद आने लगा था। कुछ ही देर में उस हाथ की हरकतें बढ़ गई और फिर बात सेक्स तक पहुंच गई। एक नींद लेकर फिनी की थकान कुछ उतर चुकी थी, इसलिए उसे भी यह सब अच्छा लगा। सेक्स के बाद दोनों अलग अलग होकर लेट गए। मैक, मैं जरा बाथरूम से आती हूँ, यह कहकर फिनी बाथरूम चली गई। फ्रेश होने के बाद जब वह अपने कमरे में आई तो उसने कमरे की लाइट जलाई। तुम लाइट जलाते ही फिनी चौंक पड़ी थी, क्योंकि बिस्तर पर मैक नहीं बल्कि डैनी, पूरा नाम डोनाल्ड ग्रांट वॉन्ट था। फिनी के चौंकते ही डैनी के चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई। इधर फिनी जहां खड़ी थी वहीं सिर पकड़कर बैठ गई, क्योंकि उसे एक ही पल में एहसास हो गया था कि कुछ देर पहले जो हुआ वह गलत था। अब फिनी को खुद पर खींच थी और डैनी पर गुस्सा भी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, ये सब क्यों? तुम आए क्यों मेरे बिस्तर पर? मैक कहाँ है? डैनी भी ड्रिंक्स के बाद कुछ नशे और नींद में था, इसलिए बगैर कोई जवाब दिए बिस्तर पर बेसुध पड़ा रहा। फिनी की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसने बाहर के कमरे में जाकर देखा तो सब इधर उधर सो रहे थे, लेकिन मैक वहां नहीं था। फिर उसने दूसरे बेडरूम में जाके देखा तो मैक वहां सो रहा था। फिनी, मैक मैक तुम यहाँ क्यों सो रहे हो? मैक, क्या हुआ? नशा हो गया था और नींद भी आ रही थी, इसलिए मैं तुम्हारे कमरे में आ गया, लेकिन तुम यहाँ नहीं थी। मुझे लगा तुम बाथरूम में हो, तो मैं लेट गया और नींद लग गई। क्या बात है, तुम घबराई हुई क्यों हो? फिनी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि जो कुछ हुआ वह कैसे बताए। मैं तुम्हारे कमरे में जाकर सो गई थी कि थोड़ी देर में तुम आओगे। मैं नींद में थी और मुझे लगा कि तुम आ गए। मुझे कुछ अलग लग रहा था कि तुम ही मेरे साथ छेड़खानी कर रहे थे और मैंने पूरा साथ दिया, लेकिन वो तुम नहीं, डैनी था।
ये मुझे तब पता चला जब सब कुछ होने के बाद मैंने लाइट जलाई। मुझे बहुत खराब लग रहा है मैक, मैं क्या करूं? नींद क्या खुली थी मैक की, तो आंखें फटी रह गई थी। मैक ने फौरन डैनी को जगाकर पूछना चाहा, लेकिन डैनी नशे और नींद से बाहर आने की हालत में नहीं था। इस बीच फिनी ने अपनी एक दो सहेलियों को मैसेज करके पूछा कि उसे ऐसे में क्या करना चाहिए। फिर बातचीत के बाद मैक और फिनी ने तय किया कि दोनों पुलिस के पास जाएंगे। दोनों पुलिस के पास गए, आप बीती सुनाई, अस्पताल भी गए और फिनी की जांच भी हुई। पुलिस को भी मामला पेचीदा लगा, लेकिन फिनी की शिकायत के मद्देनजर रेप का केस दर्ज कर लिया गया। केस कोर्ट में पहुंचा तो जिरह और बहस शुरू हुई। डैनी की सफाई में वकील ने जिरह पेश की। इस पूरे केस में दो बातें बिल्कुल साफ हैं। एक, मेरे क्लाइंट ने विक्टिम के साथ किसी किस्म की जबरदस्ती नहीं की। दूसरी बात यह है कि उसने अपनी कोई फेक आइडेंटिटी यानी नकली पहचान का कोई सहारा नहीं लिया कि वह मैक है। विक्टिम को अगर कोई गलतफहमी हुई तो इसके लिए मेरे क्लाइंट को इतने संगीन जुर्म का कसूरवार क्यों ठहराया जाएगा? हालांकि इस केस में फिनी के वकील ने पूरी कोशिश की कि इसे रेप के केस मान लिया जाए, और अगर इस तरह की कोई पेचीदगी आती भी है तो रेप के कानून में इस किस्म की तब्दीलियां की जाएं कि ऐसे मामलों में पीड़िता को इंसाफ मिल सके। यानी कंसेंट यानी सेक्स को लेकर स्वीकृति के बारे में स्पष्ट उल्लेख पर बहस हुई, लेकिन यह कोशिश नाकाम रही और डैनी के खिलाफ केवल यह साबित हुआ कि उसने अपनी सही पहचान उस वक्त जाहिर नहीं की जब फिनी को गलतफहमी हो रही थी। दूसरी तरफ फिनी का दुखड़ा कुछ और था। मैं कैसे समझा सकूंगी मुझे नहीं पता, लेकिन ये सब मेरे साथ होने से पहले भी जब मैं ऐसे किसी वाक़ये के बारे में सोचती थी तो मुझे लगता था कि कुछ भी हो मैं ऐसे में रिपोर्ट ज़रूर करूंगी, फैसला जो भी हो। लेकिन जब ऐसा आपके साथ सच में होता है तो सब कुछ इतना आसान नहीं होता। फैसले के बाद मुझे गुस्सा भी आया, इस बात का भी मलाल रहा कि मेरा 1 साल से ज़्यादा का वक्त बर्बाद हुआ, क्योंकि इस वक्त में मैं वो सब भूलना चाहती थी और इस केस की वजह से वही रात बार बार मेरे सामने आती रही। साल सन 2018 के आखिरी तक इस केस का फैसला आ पाया और डैनी को बलात्कार का दोषी नहीं माना गया। कभी मजाक बनती रही तो कभी हमदर्दी झेलती रही। फिनी ने इस फैसले के बाद मीडिया के सामने अपना दुखड़ा सुनाया। फिनी ने कहा कि मैं देश में प्रॉपर्टी से कम नहीं हूँ, कम महफूज नहीं हूँ। मतलब कोई मेरे शरीर का इस्तेमाल करता है और उसे गुनहगार भी नहीं माना जाता। डैनी को छोड़ दिए जाने के बाद फिनी इंटरव्यू के लिए मीडिया से मुखातिब होती रही। आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। फ्रेंड, आप हमारी वीडियो को देखते रहें और कमेंट करते रहें। कमेंट में बताएं आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी। इससे हमारा प्रोत्साहन बढ़ेगा और हम और भी अच्छी अच्छी स्टोरियाँ लेके आएंगे। धन्यवाद।